जय हिंद क्लास। कल कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। इसमें क्या गिवन था भैया? ए बी पैरेलल है सीडी के और सीडी पैरेलल है ई एफ की, ये गिवन था। अच्छा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा था। बढ़िया, आइए करते हैं। हमको गिवन था ए बी पैरेलल है सीडी के और सीडी पैरेलल है ई एफ के, तो हमको ए बी पैरेलल मिल जाएगा सीडी के और सीडी पैरेलल मिल जाएगा ई एफ के। समझ में आया? हाँ बाबू, बढ़िया। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो y प्लस 55 कितना हो जाएगा? 180। हाँ, और हमको ये एक चीज और दे रखी थी, ये शायद वो था, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर था, ऐसा कुछ था। हाँ, ये 90 डिग्री, सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो ये भी इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल तो यहाँ परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? यहां लिख दीजिए एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा किसके? एंगल सी ई, एक मिनट रुक जाओ, यहां क्या है? एफ, और यहां क्या है? डी। हाँ, एंगल सी ई एफ के, किसके? एंगल सी ई एफ के। यहां तक कोई दिक्कत? एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इस पूरे के। कहां है? ईच 90 डिग्री। बोलो आगे। एंगल सी ए बी दे रखा 90 डिग्री, तो एंगल सी ई एफ कितना हो जाएगा? अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो। और सी ई एफ क्या कर सकते हो भैया? जेड प्लस में 55 बराबर 90, तो जेड बराबर 90 माइनस 55, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 35, तो जेड बराबर 35। जेड बराबर कितना आ गया बाबू? 35। कोई दिक्कत? बढ़िया। अच्छा, ये वाला और ये वाला एंगल क्या दोनों सेम होगा? y और z, x और y दोनों सेम होंगे, और इसको जोड़ के कितना आएगा? 180। यहां लिख दीजिए y प्लस में 55 बराबर 180, किससे? कोई इंटीरियर एंगल से। बोलो। तो y बराबर 180 माइनस 55, y बराबर कितना हो जाएगा? 125। कोई दिक्कत? और x बराबर किसके हो जाएगा? y के। कहां है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? बोलो, क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? मतलब संगत कोण। चलो, तो y कितना? 125, तो x बराबर 125 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? आगे चले। सबका सही है ये क्वेश्चन? ऐसे ही लगाया होगा सबने। ये लीनियर पेयर कहां लगा रखा है आपने? आंसर सही होने से क्या मतलब? लीनियर पेयर लगाया कहां आपने? इसमें लगाया है, इसमें लिखा है लीनियर पेयर। W प्लस में एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ। हाँ बाबू, सामने 180 लिखा गया। W बराबर नेट, W भी फाइंड करना था क्या इसमें? चलो, ये समझ में आया? बिठाए इसको। अगला क्वेश्चन,
ए बी सी डी ई और एफ। समझ में आया? यहां क्या है, ये करा दिया था क्या हमने? अच्छा, हिंट दिया था। ये कितना आ गया? Z। कोई दिक्कत? ये वाला एंगल हम लेट कर लें? क्या लेट कर लें? W? हाँ चलो, लेट एंगल D। ये कोई पॉइंट दे रखा है, छोड़ो। अच्छा, Y और Z का रेशियो दे रखा है। ये करा दिया था क्या हमने? करा दिया था ना इसको, तो पहले नहीं बोलना चाहिए, फालतू में लिखवा दिए इसको। प्रॉपर हो गया था ना ये? हाँ, तो बोल नहीं पा रहे हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन रब कराया था या हिंट दिया था केवल? आओ इसको करते हैं। हमको दे रखा है ए बी पैरेलल है किसके बाबू? सी डी के। और ई एफ परपेंडिकुलर किस पे? सी डी पे। एंगल जी ई डी बराबर कितना दे रखा है? 120। एंगल जी ई डी बराबर कितना दे रखा है? 126। ये परपेंडिकुलर मतलब ये कितना है? 90 डिग्री। अब समझिए ध्यान से, फाइंड क्या करना है हमको? चलिए देखते हैं। इधर देखो बाबू, बोर्ड पे जिन्होंने कर रखा उन्होंने भी, जिन्होंने कर रखे वो भी देखो। एंगल जी ई डी, एंगल ई डी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। बोलो। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी या एंगल डी ई एफ। जी ई डी, हाँ ठीक है। एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी बराबर 126। बोलो। तो एंगल जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90 डिग्री। कहां है? क्योंकि एंगल एफ ई डी बराबर कितना है? 90 डिग्री। किसी कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे ही किया सबने? दीपांशी चेक करते रहो इसका। चले, तो एंगल जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा? 36। बोलो। एंगल जी ये फाइंड हो गया 36। बढ़िया। एंगल जी ई डी क्या बराबर है एंगल ए जी ई के? तो यहां लिखो एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी ई डी के। कहां है भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कितना है? 120, सॉरी, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा? 126। कोई दिक्कत? और कौन सा फाइंड करना था? एफ जी, एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। तो यहां लिखो एंगल ए एफ बी, सॉरी सीधा लिखो ए एफ बी इज अ लाइन, ए एफ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कहां है भैया? क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, पैरेलल है तो सीधी लाइन ही होगी। यहां लिखो एंगल ए एफ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कहां है? क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन ही होगी तभी पैरेलल हो पाएगी। बढ़िया। तो यहां लिख दीजिए एंगल एफ जी ई फाइंड करना है ना, तो एंगल लिखिए ए जी एफ, एंगल ए जी एफ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बोलो। तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर 180 लीनियर पेयर से। हालांकि ऐसे ही लीनियर पेयर से आप यहां लिख देते, लीनियर पेयर एंगल से। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा? 180। तो ए जी ई कितना है? 126। बोलो। ये हो जाएगा 126 प्लस में एंगल एफ जी ई बराबर 180। तो एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 कितना आ जाएगा? 54। क्या यही आया सबका? बढ़िया।
किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, किसका किसका गलत है इसका आंसर, हाथ उठाना एक बारी, आंसर किसका किसका गलत आया, सबको सही आया, बढ़िया भैया। होमवर्क कौन कौन नहीं करके एक बार हाथ उठाना बाबू, होमवर्क बिना होमवर्क वाले। क्या बात है, कान पकड़ के उठवाने बैठवाने का नतीजा बड़ा बढ़िया आया यार। आज फिर वार्म अप करवा देते, अभी 150, आज सोच रहे पुशअप मरवा देते, और जो होमवर्क करके नहीं आया होता लड़कियों से 150 और लड़कों से 300। इक्वालिटी इक्वालिटी, लड़कियां 300 मारने में मर जाएंगी। रेंडमली आप 10 पुशअप नहीं मार पाइएगा, 10। आओ तुम 150 मारो, चलो बिठाए बाबू। 70 पुशअप तो हम मार दें बाबू, बस 70 में से ना 80 माइनस कर दो, -10, -10 पुशअप हमने बैकअप में रखा है, सही समझे। जैसे अगर 80 में से 70 कितना आएगा, -10, 70 में से 80 आएगा तो -10, -10 पुशअप बैकअप में रखा है हमने, मतलब 70 तो मार ही देंगे, 10 पुशअप बैकअप में रखा है, चाहे जब मार दें, नहीं समझे, देर मत समझो। पुशअप पुशअप की बात होती भैया, सबके पास का नहीं होता ये सब हाई भी आदमी कर सकता है। ये करा दिया था हमने बोर्ड पे, इसके बाद वाला या हिंट दिया था, अरे ये वाला क्वेश्चन है यार, पूरा करा दिया था। हाथ उठाओ नहीं वाले, हाथ उठाओ नहीं वाले, लो हाथ ही नहीं उठा नहीं वाले में। अच्छा हाँ वाले हाथ उठाओ। अहे चिड़िया कौन हो, हम बोले मेल वाले हाथ उठाओ, नहीं उठाया, फीमेल वाले हाथ उठाओ, नहीं उठाया, अब क्या बोले हाथ उठाओगे, चुट्टा कहीं क्या। हमने बोला ना वाले हाथ उठाओ, हमने नहीं कराया था, केवल हिंट दिया था, हाथ उठाओ ये वाले, हमने केवल हिंट दिया था, ऐसे वाले हैं ये। अरे पछुआ देख के आया था उठा रहा, चलो कोई नहीं करा देते हैं। देख रहा कबीले का सरदार हाथ उठा लिया तो कबीला वाला भी हाथ उठा लिया, छोटा। हाँ गद्दारी हो गई ना। चले भैया बताओ, कबीले का सरदार को देख के चला जा रहा है, कबीले का सरदार मोटा चुट्टा। चले भैया ये कितना है, 130। हालांकि हमने हिंट दिया था वैसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, बट हमने लिखा नहीं था बाबू। चले हाँ भैया, कहां पे, यहां ये आ रहे हैं, चलो बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड बाबू, सबकी निगाह बोर्ड पे। देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल बराबर हो जाएगा एंगल, ये हमने ये इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, क्या मान लो, ठीक है ना। यहां लिख लो ड्रॉ एक्स वाई, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाए, ये पी क्यू के पैरेलल हो जाए क्या, एक्स वाई। बहुत ज्यादा अंग्रेजी लिखने के चक्कर मत पड़ा करो, इतना लिख दो ताकि समझ में आ जाए क्या गिर रहा है करीब, इतना ज्यादा लिख दिया करो ताकि काम समझ में आ जाए, टीचर को भी और तुमको भी। बहुत ज्यादा अंग्रेजी पसंद नहीं है हमको, अंग्रेजी हिंदी हमको आती नहीं, हम इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। चले भैया शुरू करें बाबू, यहां लिखो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर होगा किसके, क्यू आर वाई के, बोलो क्यू आर वाई के, कहां है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पी क्यू आर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कोई दिक्कत। यहां लिखो एक्स आर वाई, पहले इसको लिख लो, छोड़ो इसको, यहीं छोड़ दो। यहां लिखो एंगल एक्स
आर वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। कहाँ है भैया, क्योंकि एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। बोलो, यही समझ में आ रहा है क्या? अब समझो, यहां लिखो एंगल एक्स आर क्यू, एंगल फाइंड क्या करना है हमको इसमें, क्यू आर एस को ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे इसको, हैं? हो गया वो तो उसके पैरेलल, तो वो भी उसके पैरेलल हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। बचा हुआ क्या हो जाएगा बाबू? वही कंडीशन तो हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वही कंडीशन तो हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बस हम एंगल वगैरह लिख रहे हैं। यहाँ जाएगा एक्स आर क्यू, यहाँ लिखो एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर वाई, एंगल क्यू आर वाई बराबर 180 डिग्री। बोलो, अच्छा क्यू आर वाई कितना निकला है 110। हाँ, तो एंगल एक्स आर क्यू बराबर 180 माइनस 110, तो एंगल एक्स आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, सॉरी 70। बोलो, ये वाला एंगल कितना हो गया 70। किसको किसको नहीं समझ आ रहा पहले ही बताओ, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? दोनों का हाथ उठा था और यहाँ से। इतना मतलब कोई दिक्कत? चले, अब लिखे एंगल आर एस टी, क्या लिखेंगे एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एस आर एक्स के, एक मिनट इसको ऐसे करो, एंगल टी आर, एंगल टी एस आर बराबर हो जाएगा, टी एस आर बराबर हो जाएगा एस आर वाई के, किसके, एस आर वाई के, यही होगा, ये बराबर हो जाएगा इसके। बस हमने अब एक्स वाई कुछ भी मान रखो तो टेंशन मत लीजिएगा, बस अब ऐसा करते रहिएगा। अभी एंगल वगैरह लिखे, ज्यादा टाइम लग रहा है, कल के वो समझा दिया था, फटाक से हो गया था। ठीक है, तो एंगल टी एस आर कितना है 130, एंगल एस आर वाई कितना हो जाएगा 130। बोलो, ये हो गया कितना 130। अब 130 में से इसको माइनस कर दो, अगर ये पूरा 130 है, इसको माइनस कर दे क्या ये आ जाएगा, और यही फाइंड करना था हमको। अब लिखो यहां पे एंगल क्यू आर एस, क्या क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। बोलो, अरे बोलो यार, एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई, इसमें से क्या माइनस कर दें हम, एंगल एक्स आर क्यू। बोलो, एंगल एस आर, सॉरी एक्स आर क्यू, क्या माइनस कर दे इसमें, एक्स आर क्यू, तो यहां लिख दो एंगल क्यू आर एस बराबर 130 माइनस 70, तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 60। आ गया आंसर। अब ध्यान समझो हमारी बात, इसको लिखो क्वेश्चन 1 और यहां बगल में लिख देना बाई इक्वेशन 1। हम इसलिए इसको बोल रहे बाबू ना, क्योंकि आप बहुत सारा स्टेप लिखने के बाद इस पे आए हैं और आपने अपने हिसाब से इसको मान लिया है, तो टीचर कंफर्टेबल हो जाए इसलिए पहले ही क्वेश्चन 1 मान के यहां लिखा दीजिएगा, हमने इसको यहां निकाला था और डायरेक्ट यहां पुट कर देगा। टीचर ढूंढेगा तो फिर नौटंकी करेगा, कहां से कैसे क्या लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका अलग अलग होगा। हाँ भैया, हैं चॉइस इज योर्स, कैसे ऊपर लीजिए। आगे चले, एक क्वेश्चन लास्ट था, करें उसको, इसको मिटाएं।
ये एंगल एक्स है, ये एंगल 127 है, ये एंगल 50 है, ये एंगल वाई है, ये पी है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू, ये सी, ये आर और ये डी। यही है। हमको ए बी पैरेलल सी डी गिवन है। ए बी पैरेलल सी डी क्या है गिवन, कहाँ लिख दो, ए बी पैरेलल है सी डी के, कोई दिक्कत? यहाँ लिखो एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर किसके बराबर होगा? एंगल पी आर डी के। बोलो, देख लो। तो एंगल ए पी आर कितना है? 50 प्लस में वाई बराबर 127, तो वाई बराबर 127 माइनस 50। अच्छा, ये कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आंतरिक अंतःकोण। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? हाँ 77। वाई बराबर कितना आ गया? 77। बढ़िया भैया। अब ध्यान समझो, ये दिख रहा है आपको ये? हाँ, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, फिर यहां से ऐसा। हाँ, एक्स के 50 के इक्वल कर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू किसके बराबर है? एंगल पी, सॉरी पी क्यू आर के। बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल ए पी क्यू कितना है? 50 डिग्री। तो बराबर एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना है? एक्स बराबर 50 डिग्री। हाँ, यही किया होगा आप लोगों ने। बढ़िया बेटा। चलिए, अभी हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल। क्या शुरू करते हैं बाबू? ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल शुरू करेंगे तो ट्रायंगल को खींचेंगे हम लोग क्लास 10 तक। कहां तक? अभी क्या हुआ? ठीक है ना? तभी जो छोटी क्लास वाले बैठे हो, ज्यादा लोड मत लेना, बस डेली डेली क्वेश्चन करते रहना। अच्छा, लाइन ट्रायंगल में किसी को दिक्कत हुआ क्लास 9 का करने में? जो छोटी क्लास के, छोटी क्लास मतलब 7th और 8th वाले, आप भी शामिल हैं 7th और 8th में। दिक्कत हुआ ट्रायंगल का, ट्रायंगल का? ऐसे ट्रायंगल में भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तब जब हम डेली बोलेंगे और आप डेली करके आते रहिएगा। डेली नहीं कीजिएगा, चल जाइएगा। कौन सा? हाफ प्रूफ करने वाला रिपीट कर दें। यूट्यूब पे जाना, घसका के दोबारा देखना, ना आए ना तो कल की क्लास में आके पूछ लेना। यूट्यूब पे समझ में नहीं है, देखा था आपने यूट्यूब पे? होम ट्यूशन पढ़ रही है जिसको जो भी समझ में आया यूट्यूब पे जाओ, घसका के 4-5 बार देखो, सब समझ में आएगा। वहां हाफ वाला बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझा रखा है। ठीक है ना? एक एक चीज नहीं समझ आएगा फिर दोबारा आके पूछ लेना, पर्सनल बता देंगे। होम ट्यूशन देखिए। मिटा इसको। चलो भैया, क्या शुरू करेंगे हम लोग अभी? ट्रायंगल। ट्रायंगल के सबसे पहला पॉइंट भैया, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, कितने एंगल होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना? एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, और वर्टेक्स मतलब शीर्ष। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। तो इसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 शीर्ष। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो भैया, लिख लिए इसको फिर। ये ट्रायंगल है, क्या है भैया? ट्रायंगल को हिंदी में बोलते बाबू त्रिभुज। बहुत दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अभी ये क्लास 6 स्टार्ट हो रहा है। जिनके पास नोट्स है, अगर नोट्स में होगा तो मत लिखना, नोट्स में नहीं होगा तो लिख लेना। ठीक है ना? बाकी जिनके पास क्लास 9 पे यूट्यूब पे जाके वीडियो देखी थी आप लोगों ने, क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन यूट्यूब से ही किया होगा। बाकी जिसने मेरे पास हाई लिख के भेजा, मैंने उसके पास नोट्स भेज दी थी। आई थिंक किसी का मैसेज आया था हमारे पास, किसी एक ने मैसेज किया था, याद नहीं आ रहा किसने किया था, किसी एक ने किया था मेरे पास मैसेज, तो मैंने उसके पास नोट्स भेज दी थी। ठीक है ना? चलो, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इसमें कितने वर्टेक्स हैं भैया? कौन कौन से? ए, बी और
सी। कितनी साइड है इसमें, कितनी साइड है, 3, और वर्टेक्स कितने हैं, 3। साइड कौन सी है, ए बी, बी सी और सी ए बोलो या फिर ए सी बोल लो, क्योंकि हम लोग जब फ्लो में चल रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। कोई दिक्कत, आगे चले। चलो उसके बाद एंगल, हाँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। लेकिन ध्यान समझो हमारी बात, इस चीज को लिखने के लिए ध्यान से मेरी बात समझो। जैसे हमने लिखा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर हमने यहां ऐसा लाइन बना दी, ध्यान से मेरी बात समझते रहो, अगर हमने यहां ऐसा लाइन बना दी, तब ये एंगल ए लिखने का मतलब ये पूरा एंगल, पहली चीज। अगर हमने ऐसा लाइन बना दी एंगल ए लिखने का मतलब पूरा एंगल। जब तक लाइन नहीं बनी है तब तक आप इसको प्रॉपर ऐसे ही लिख सकते हैं, ये एंगल ए है, और रिफ्लेक्स एंगल लिखना होगा मतलब उसके बाहर वाला है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान समझना। इसीलिए जब भी ऐसा लाइन खींची जाए ना, तो यहां वाला पॉइंट उठाना, यहां वाला पॉइंट उठाना और यहां वाला पॉइंट उठाना। इससे क्या पता चलेगा, ये वाला एंगल, ये वाला सॉरी ये वाला पॉइंट उठाओगे, ये वाला पॉइंट उठाओगे और ये वाला पॉइंट उठाओगे, क्या पता चलेगा, ये वाला एंगल। इसको उठाओगे, इसको उठाओगे और इसको उठाओगे, क्या पता चलेगा। नहीं समझ में आ रहा क्या, इसलिए ध्यान रखना, कभी भी एंगल ए लिखने से पहले ये ध्यान देख लेना कि क्या वहां आसपास में कोई और एंगल तो नहीं अटैच है। एंगल ए मतलब आप पूरा 180 डिग्री लिख रहे हैं, और गलती से हमने इसको ऐसा खींच दिया और हमने लिख दिया एंगल सी, मतलब इस पूरे की बात हो रही है। लेकिन ध्यान समझना, अगर हम लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमने पहले इसको लिख दिया और तब हमने लिखा एंगल सी बराबर 50 डिग्री, तब ये सही है। कहां सही है, क्योंकि उन्हें पहले क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हम कहां टहल रहे हैं, एंगल एबीसी में, सॉरी ट्रायंगल कहां टहल रहे हैं, एबीसी में। तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी यही होगा, ये बाहर वाला नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंस्ट्रक्शन समझ में आया। कि अगर हमने केवल एंगल सी लिखा, अगर हमने केवल एंगल सी लिखा मतलब ये पूरा एंगल, और पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हम किस में चल रहे हैं भैया, ट्रायंगल ए बी सी में चल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में चल रहे हैं, तो एंगल सी बराबर आप जो लिख दीजिएगा वो यही माना जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चले। 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल, हाँ कोई दिक्कत। वर्टेक्स को बोलते हैं हिंदी में क्या लिखते हैं, शीर्ष। क्या लिखते हैं इसको, शीर्ष लिखते हैं, इसको भुजा और इसको कोण। क्या लिखते हैं बाबू, नहीं समझ में आ रहा क्या, आ रहा है, बड़े बेटा इसको। बहुत ज्यादा इसमें हम काम झाम ना बतियाते हुए ना, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन से हम समझा देंगे, ठीक है ना। अभी हम कुछ कुछ चीजें लिख के चलते हैं। जैसे इसमें है वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। सबसे पहले आता है मतलब लेंथ ऑफ द ईयर साइड, मतलब एक तरीके से साइड के बिहाफ पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, किसके बिहाफ पे भैया, साइड के बिहाफ। एक तो साइड के बिहाफ पे होता है, दूसरा एंगल के बिहाफ पे होता है, मतलब भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप के, साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप के, और एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप के। कोई दिक्कत, तो हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, साइड के आधार पर। किसके आधार भैया, साइड के आधार पर। आधार मतलब क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, बेसिस ऑफ द ईयर साइड, बेसिस ऑफ द ईयर साइड्स, मतलब भुजा के आधार, आधार सही लिखा है, सब कमजोर है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, हिंदी हिंदी मत जाना, सब कमजोर है, हिंदी अंग्रेजी सब कमजोर है, मैथ्रो कमजोर है। पता नहीं क्या तुम लोग पढ़ा दे, समझ में आता, हमको समझ में नहीं आता। आज तक हमारे घर वाले पूछे तुम पढ़ाता क्या है, अभी आज भी हमारे घर वाले से पूछे तुम पढ़ाता क्या होगा, तुरा कुछ तो आता नहीं था जब तुम पढ़ता था, तो दिन भर तो तुम साइकिल लेके टहलता रहता था, दिन भर हम लोग मैच खेलते रहते थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेलते रहते थे, कदर पढ़ते नहीं थे। घर वाला टेंशन तुम पढ़ाता क्या होगा, समझ में आया, तो दिक्कत। आगे देखो भैया, तीनों ट्रायंगल हम सेम टाइप का बना रहे हैं, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, बस हम बता दें कि क्या क्या बराबर नहीं है। तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको,
हाँ भैया, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है, यहां भी ए बी सी और यहां भी मत लो, यहां ले लो पी क्यू आर, यहां ले लो एक्स वाई और जेड, कोई दिक्कत? हाँ, अब ध्यान समझो, इसकी तीनों साइड सेम हो गई, इसकी तीनों साइड क्या हो गई? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आपको ये सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा क्लास 9th में, हीरोन्स फार्मूला, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबसे पहला फार्मूला आपको वहीं भी देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला, क्लास 9th एनसीईआरटी, ठीक है ना। दूसरा, ये वाली साइड सेम हो गई, ये वाली साइड सेम हो गई, ये वाली साइड अलग हो गई, ये वाली साइड अलग हो गई, ये भी साइड अलग हो गई और ये भी साइड अलग हो गई। मतलब कहने का क्या ये तीनों लाइन सेम दिख रही है? यहाँ पे, यहाँ ये दोनों लाइन सेम दिख रही है, अलग है? ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से। कभी कभार ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगे और ये, कहने का मतलब दो लाइन तुम्हारी सेम होनी चाहिए, कोई भी दो हो, ये भी दो हो सकती हैं, ये भी दो हो सकती हैं, ये दो तो पहले से ही है, समझ में? कोई भी दो लाइन क्या हो सकती हैं? सेम हो सकती है। कोई भी दो लाइन क्या हो सकती हैं? समझ में आया? कोई भी दो लाइन हो सकती है, चाहे ये हो सकती है, चाहे ये हो सकती है और चाहे, अरे रुक जाओ, अरे थाम, समझ में भैया? यहां तक कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? स्पेलिंग बताओ इक्विलैटरल की। रहने दो तुम लोग, अंग्रेजी हमारे जैसा गरीब है, हम देख के लिख देते हैं। ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर ए एल, देख रहे हो कितना अच्छा स्पेलिंग है। अगला है आइसोसेलस। क्या है? आइसो, एस ई सॉरी एस सी ई एल ई एस, और तीसरा है स्केलन, एस सी ए एल ई एन ई। अब कौन कौन ऑनलाइन देख रहा होगा ना, वो बोलेगा स्पेलिंग नहीं आता, क्या ही ट्रायंगल पढ़ाएंगे बाबू, स्पेलिंग पे मत जा, ठीक है ना। एरिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, सब आगे क्या पढ़ना चाहते हो देख लो। स्पेलिंग मत जाना कभी भी। हाँ, हमारी डिक्शनरी बहुत अलग है, ठीक है ना। हमको हम समझाने, पूरा समझा देंगे। स्पेलिंग आज तक हमसे ठीक है, हम आज भी 59 को 69 लिख देते हैं, एक हाइचा लिख देते हैं, समझ नहीं आता दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। समझाते पूरा बढ़िया, ठीक है ना। जिसको इन्फॉर्मेशन लोगे, कभी 8 से 1 बजे वाली बैच में आओ, 8 बजे और 1 बजे जाओ, बताएंगे हिस्ट्री और पॉलिटी कैसे पढ़ाई जाती है। समझ में आया ना? हिस्ट्री पढ़ने में जिसको इसको इंटरेस्ट नहीं आता, पॉलिटी पढ़ने में जिसको इसको इंटरेस्ट नहीं आता, आओ कभी बैठो बैच में, पता चलेगा हिस्ट्री और पॉलिटी क्या होती है, संविधान क्या होता है। खैर मैथ पढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। यहां हम आगे टी आर आई लगा दे, आप समझ जाइएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। कहीं आप इसको टाइगर तो नहीं समझिएगा, वैसे टाइगर में टी आई जी ई आर होता है, इतना स्पेलिंग हमको, अरे हम टी फॉर टाइगर पढ़े हैं बचपन से, सोचा वही पढ़ रहे हैं। एम फॉर मैंगो, एम ए एन जी ओ, ठीक है ना। इसे स्पेलिंग हमको आता है, जैसे बी फॉर बॉय, बी ओ वाई, सी मैंने कैट, बी ओ वाई बॉय, सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, उल्टा कर दो, जी ओ डी, डी ओ जी ओ डी कुत्ते में भगवान है, देखो तुम लोग नहीं समझे? ये क्या लिखा है? डी ओ, उल्टा कर दो, जी ओ, बस करो, एक काट देना उसको नहीं। अच्छा, शहर में ना कुत्ता जो चलाता है, कुत्ता डॉग लवर बोला जाता है उसको, डॉग लवर मतलब एनिमल लवर बोला जाता है। और कौन भाई सोच पाले तो उसको बोलते गंवार है, सवेरे सवेरे कुत्ता चराने लेके जाते हैं पता नहीं कुत्ता उनको चलाता है या कुत्तों को चलाते हैं स्कूटी से लेकर जाते हैं ना, और गिर जाते हैं कुत्ता जब भागता है। चलो ये समझ में आया? इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं भैया? समबाहु। एक में हम त्रिभुज लिख देते, बाकी सब में आप त्रिभुज अपने आप लगा लीजिएगा। इसको बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी सम द्वि बाहु। हाँ पे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, अब कौन हो तुम लोग दोनों लगा लेना।
जो सही हो अपने हिसाब से देख लेना। अभी छुटकी बड़की दोनों लगा दिए हैं, ठीक है ना। अगला है विषम बाहु। क्या है भैया? विषम बाहु। हाँ, छुटकी बड़की दोनों लगा देते, आप लोग देख लीजिएगा, जो सही होगा लगा लीजिएगा। ये लो, ठीक है ना। देख रहा, जॉन मांतर बना दिए, किसी का बस का है हिंदी पढ़ लेना, बाकी त्रिभुज आप लगा लीजिएगा। अच्छा, इसका नाम पढ़िए अंग्रेजी में, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। तो 6 महीने हमको समझने में लग गया था कि ट्रायंगल का नाम है, हमको लगा था राक्षत ओछत का नाम है हमको लग रहा था राक्षत ओछत का नाम है। बाद में 3-4 महीने पढ़ने के बाद पता चला अच्छा ट्रायंगल का नाम है, ये त्रिभुजों का नाम है, ठीक है ना। जैसे महिषासुर, भस्मासुर, हाँ खैर समझ में आया बाबू इतना। अगर तीनों साइड सेम हुई तो, और अगर तीनों साइड अलग अलग हो, सॉरी तीनों साइड, अगर 2 साइड सेम हुई तो, और तीनों साइड सेम हुई तो, मतलब तीनों साइड अलग अलग हुई तो इसके अलावा बोले तो विषम भाव। कोई दिक्कत? बात चले, इसके बारे में लिख लेना भैया। अब किताब तो हम बहुत कुछ लिखा होता है, ढेर हमारा काम लिखवाना नहीं है, समझाना है। अब हम समझा दिए, बाकी आप लोग किताब तो आप देखते रहिएगा, जिसके पास जो भी किताब है। चले अगला आते भैया एंगल के आधार पर, किस पे? बेसिस, यही होता है बेसिस का स्पेलिंग। हाँ, यही आएगा। क्या? सुनो सुनो, अरे सुनो हमारी बात, यहां हम ई लगा देते हैं और आई लगा देते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा सही है, ठीक है ना। आई आएगा। अच्छा अच्छा, बेस इज बेसिस ऑफ दियर एंगल, मतलब कोणों के आधार, 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 अच्छा आधार पर। अरे हिंदी गड़बड़ा जाता, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा? आधार एक बार में देख लेना, ठीक है ना। बाद में हमसे पूछोगे, हम बता नहीं पाएंगे क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, समझ में आ गया ना सबको? बगल वाले को बताते रहना। देखो यहां भी हम कौन कितना ट्रायंगल बनाते हैं भैया? 3 गो ट्रायंगल। कितना ट्रायंगल? घसका के बड़ा दिख रहा है ना, हाउ? चले, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है एक्स वाई और जेड। कौन दिक्कत? आगे चले। देख रहा है ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, हल्के में ले रहा तुम लोग हमको, बहुत भारी हम 150 किलो। हाँ, गलती से लेता कि आपको कूद के किडनी मुंह से फेंक दीजिएगा आप, समझ में आया ना। चले भैया, अगर तीनों एंगल सेम हुए, अगर तीनों एंगल सेम हुए तो क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? अभी हम इक्विलेटरल की स्पेलिंग लिखवाए थे, तो आप हम ई लिख देते, बाकी क्विटिलेटरल आप लगा लीजिएगा। हाँ, हम ई लिख देते, उसके बाद क्विटिलेटरल आप लगा लीजिए, इक्विलेटरल हो जाएगा। इसके बाद इक्विलेटरल, सॉरी नहीं, रुक जाओ, अरे एक्यूट एंगल बोलते हैं कुछ भी। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं भैया इसको? एक्यूट एंगल का हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा भैया? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल? TRIANGLE। हाँ ठीक है, अरे देखते हो न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा भैया? न्यून कोण त्रिभुज। यहां क्या बन गया? 90 डिग्री। क्या बन गया? 90 डिग्री। इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज भैया? समकोण त्रिभुज लगा लीजिएगा, इमा लिख दिए राइट, RIGST, राइट, ANGLE, राइट एंगल, एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? ऑब्ट्यूज। क्या है? हाँ, किस एंगल से ऑब्ट्यूज? रुक जाओ, ऑब्ट्यूज बना, काहे टेंशन लेते हैं आप लोग। लो, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अरे तुम लोग हल्के में लेते हो हमको।
तुम लोग लगता क्या ब्लैक से? हेट और एंगल को उल्टा करके बना दिया चट्टों। चल खैर, मेन बात समझो भाई, ये क्या है? मेन बात ये है, क्या है? ये है मेन बात। क्या है भाई? ये है मेन बात। मेन बात समझो, ठीक है ना? OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लगा लेना, ठीक है ना? और हिंदी में अधिक कोण, कौन सा भाई है? अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन सुनो, ध्यान समझना। ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल लेस देन, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, मतलब उससे छोटा होना चाहिए। सारे एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। दूसरी चीज, वन एंगल, ठीक है ना? एटलीस्ट वन एंगल, नहीं केवल वन एंगल, एटलीस्ट नहीं, वन एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? कोई दिक्कत? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए हम एक चीज बता दें, ट्रायंगल के अगर तीन एंगल को जोड़ोगे ना तो 180 डिग्री आएगा। अगर आप इसको नहीं जानते तो अभी जान लीजिए, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ा जाकर कितना आएगा? 180 डिग्री। अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दोनों क्या छोटे छोटे हो जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया। दूसरा, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा, लेकिन 180 से कम होना चाहिए, क्योंकि 180 हो जाएगा तो बाकी दोनों एंगल कहां बनाओगे? 180 हो जाएगा, दोनों एंगल कहां बनाओगे? तो 180 से कम होना चाहिए। मतलब जो एक एंगल होगा भैया ना, पहली बात वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अरे यार, इधर आएगा, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि 180 डिग्री हो जाएगा तो बाकी दोनों एंगल कहां बनाओगे? तो स्ट्रेट लाइन हो गई फिर तो। कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? आ गया। चलिए, आज के बारे में ट्रायंगल में बस इतना ही, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है होमवर्क का, बस आप पुराना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।